बीपीएससी की जो 68वीं मेंस की परीक्षा हुई है, इसमें पहली बार एसे का पेपर भी था और ये पेपर इस प्रकार बनाया गया था कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि पेपर का जो एनालिसिस है उसको करने के पश्चात यहाँ पर यही लग रहा है कि ये जो पेपर का लेवल था वो यूपीएससी से थोड़ा डाउन था, लेकिन यूपीपीसीएस से तो काफ़ी अपर लेवल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिला था। 3 घंटे का समय मिला था और कुल 300 अंकों की यह परीक्षा थी और यहाँ पर कुल मिला के 3 निबंध आपको लिखने थे, 3 एसेज, और प्रति निबंध जो था वो 700 से 800 शब्दों में लिखना था। एक निबंध जो था वो 100 अंक का था। तो बीपीएससी मेंस के लिए जो जीएस का पहला पेपर था उसके बारे में आप जानते होंगे। जीएस का जो पहला पेपर था इसकी परीक्षा 12 मई को करवाई गई थी और इसके बाद फिर जीएस का जो दूसरा पेपर था इसकी परीक्षा 17 मई को हुई थी और सामान्य हिंदी का जो पेपर था वो भी 17 मई को ही करवाया गया था, हिंदी का जो पेपर था। रही बात एसे वाली, तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये पेपर 18 मई को हुआ था। 18 मई को हुआ था सुबह से, यानी कि सुबह 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ था और ये 12:30 बजे तक पेपर चला था। कुल 3 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन वो हिस्सा जो काफ़ी वायरल है तो शुरुआत वहीं से करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जो ग्रामीण टच में रहे हैं जो अभ्यर्थी, जिनको ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण लोकोक्तियों मुहावरों का ज्ञान रहा है, उनको तो फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो, दिक्कत तो हुई होगी, मतलब यहाँ पर 700 से 800 शब्द लिखना ये खुद में ही एक चैलेंज है, लेकिन फिर भी उनको समझ में थीम आ गई होगी कि हमें कहना क्या है, मतलब हमें लिखना किस बात पे है। और जो शहरी परिवेश के बालक रहे होंगे या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहे होंगे तो डेफिनेटली उनके सर के ऊपर से गया होगा। यहाँ पर बिहारी भाषा में ही सारी बातें जो हैं कही गई। खंड 3 था ये, इसमें से कोई एक टॉपिक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 में से कोई भी एक प्रश्न, एक टॉपिक आपको लेना था और इस पर 700 से 800 शब्दों में आपको निबंध लिखना था और ये निबंध 100 अंक के लिए था। 1 घंटे का समय आपको मिल रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मूस मोटई हैं लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं, ये टॉपिक यहाँ पर दिया गया था। तो इसका क्या मतलब होता है? ईमानदारी से अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो साहित्यविद हैं शायद ही इसका आंसर बता पाएँ। इसका मतलब यही होता है कि जो प्रवृत्ति होती है, जो मूल प्रवृत्ति होती है, मतलब वो नहीं बदलती है। इसका कहने का यही मतलब होता है। जैसे चूहा हो गया, चूहे को अगर आप कितना भी खिला पिला दें वो शेर नहीं हो सकता, वो हाथी नहीं बन जाएगा, मतलब वो मोटा हो जाएगा। तो होता है ना सील लोढ़ा, ये गांव में अभी भी प्रयोग में लाया जाता है, पत्थर का बना हुआ होता है जिस पर मसाला पीसा जाता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मूस मोटइयाँ लोढ़ा हुई हैं, मतलब जो प्रवृत्ति है वो बदलेगी नहीं। उसको कितना भी पालित पोषित आप करेंगे तो वो बस अपने थोड़ा सा एक्सट्रीम पर पहुँच जाएगी, लेकिन वो बदलेगा नहीं। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीम के पेड़ को अगर आप उसमें रोज़ गुड़ डालें, गुड़ खाड़ समझ रहे होंगे, स्वीटनर, तो भी जो है वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलता है। तो ये यहाँ पर इसका मेन थीम था, इसी पर आपको 700 से 800 शब्द लिखने थे। एक दूसरी कहावत भी थी कि अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। मतलब जो काम आप पहले शुरू करते हैं तो वो आगे आगे होता रहता है, अगर आप पीछे छूट जाते हैं तो फिर वो भगवान के भरोसे है, वो आपका भाग्य जाने की उसमें क्या होने वाला है। इसलिए काम को पहले से शुरू करना चाहिए, प्रोएक्टिव होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। पानी में मछलियाँ 9 कुटिया बखरा, तो मतलब अभी जो मछली है वो पानी में ही है और 9 लोग जो हैं उसके बारे में, मतलब 9 कुटिया बखरा का मतलब हो गया कि अभी जो मछली है वो पानी में है, वो पकड़ी नहीं गई है और यहाँ पर कई सारे लोग उसके लिए मतलब आयोजन शुरू कर दिए हैं। और धर्म के बिना विज्ञान नाइंगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आनर छे। नाइंगर और आनर का मतलब ये समझना मुश्किल होगा। अब नाइंगर का मतलब होता है यहाँ पर लेम और आनर का मतलब तो आप समझ रहे होंगे ब्लाइंड से हो रहा है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोटेशन है
जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रिलीजन विदाउट साइंस इज लेम एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड। तो उसी को यहाँ पर मतलब प्रोवर्ब में बदल दिया गया। इस पर जो है 700 से 800 शब्द लिखने थे 1 घंटे के अंदर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और इसके अलावा जो अगला चैप्टर है उसको भी देखते हैं। खंड 2 में जो प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ पर भी कंडीशन वही थी, 4 टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक चुनना था, उस पर 700 से 800 शब्दों में एक निबंध लिखना था 100 अंकों के। मतलब जो निबंध लिखेंगे वो 100 अंकों का रहेगा। हम इतिहास निर्माता नहीं हैं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। विचार जीवन का आधार है और कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। निश्चित रूप से इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है, इस पर तो आप आसानी से लिख सकते थे, क्योंकि जैसे कि विचार जीवन का आधार है, ये सबसे आसान टॉपिक होगा, क्योंकि यहाँ पर मोरल आपको लिखना था कि जैसे आपके थॉट होते हैं उसी प्रकार से आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है, और जिस प्रकार से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो काम आप करते हैं तो उसी के अनुरूप आपका जीवन भी बदल जाता है। तो ये थीम रख के अगर आप चाहें तो इसको एक्सपैंड किया जा सकता था। और इसके बाद जो खंड 1 है उसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर लगभग वही चीज़ थी, 100 अंकों का एक निबंध लिखना था। 4 टॉपिक यहाँ पर दिए गए थे कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है या लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतज़ार नहीं करता है। बात यहाँ पर आत्मनिर्भरता की जा रही है, ठीक है। दूसरा है कि साहित्य ज्ञान का केवल स्रोत ही नहीं है, साथ ही नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। तीसरा टॉपिक था अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। अब यहाँ पर मोरल रूप से भी आपको कुछ तथ्य देने थे और कुछ एग्जाम्पल आपको लाइव देना था, जैसे कि अगर वो जीवन प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं, अगर प्रैक्टिकली आप कुछ बता सकें तो वो बेहतर रहेगा। और उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करता है या सत्य को उद्घाटित करती है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो कुल मिला के 300 अंकों का पेपर था। अब यहाँ पर जो प्रश्न हैं, कुल मिला के 12 प्रश्न हैं। तो इन 12 प्रश्नों में से कोई भी एक टॉपिक आप चुनिए, और मैं आपसे कहूँगा कि इस पर आप कम से कम 300 शब्द अगर आप लिख सकें तो ज़रूर लिखिएगा, और उसको कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करके बताइए कि आप कितना लिख सकते हैं इस पर। इससे आपका क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो आपको हर हाल में लिखना ही पड़ता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीपीएससी की, कोई भी पीएससी हो, या फिर अगर आप बीपीएससी में हैं तब भी ये कंडीशन तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो हाँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं और बताइए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप इस पे, या कितने शब्द आपके पास हैं। कोई भी एक टॉपिक उठाइए और उस पर कुछ शब्द लिखने का प्रयास जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। IAS PCS मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।